मैथ एक आपको मैथ एक का टीचर बोल देगा. So coordinate geometry we have finished. Now today we are going to start chapter probability. Okay, so it is chapter number 15, last chapter, and it is probability. So what is probability? So we'll start with the definition. Probability is a branch of statistics. इस statistics का ही एक branch है. Is a branch of statistics that deals with the chances of happening of an event. ये एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स का. स्टैटिस्टिक्स का आपने पता है जो डील करता है डेटा के साथ, न्यूमेरिकल फिगर्स, नंबर्स, फिर उनका मीन, मोड, एवरेज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी. दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ये उसी का एक ब्रांच है और ये डील करता है दैट विद द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट के होने के कितने चांस है, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है. तो प्रोबेबिलिटी उसी के साथ डील करता है, कैलकुलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन है जो है, वो बैट्समैन जो है आज सेंचुरी लगाएगा, दैट इज ही विल स्कोर 100 रन. इसके होने के कितने चांसेस है, द वे द मेथड यू यूज विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसके सेंचुरी के लगाने के कितने चांस है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ साइंस और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी. या इफ आई टॉस अ कॉइन, ठीक है, मैं कॉइन टॉस करता हूं. You know that there are two results. One is heads और other is tails. Heads और tails आ सकता है. Heads आने के कितने chances है, tails आने के कितने chances है, these are calculated numerically using the probability. The methods that occur that come in probability are utilized to calculate the chances or the percentage. What are the chances of occurrence of an event? किसी भी event के होने के कितने chance है, these are calculated in probability. Of course, there are formulas for it. We will look for it later. But the thing is that probability कैसे दिखती है, क्या ये परसेंटेज में होती है, फ्रैक्शन में होती है, किस फॉर्म में होती है. Probability is mostly represented in the form of a fraction and it is a mathematical number. So probability is a mathematical number, usually a fraction, that represents, ये क्या represent करता है mathematical number, that represents the chances. ये mathematical number क्या बताता है, the chances of occurrence of an event. तो दिखने में आपको एक मैथमेटिकल नंबर दिखेगा जो आपको ये बताएगा कि एक इवेंट के होने के कितने चांसेस है, किसी भी टास्क के कंप्लीट होने के कितने चांसेस है. सो इट विल रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल फॉर्म. सेकंड थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है. प्रोबेबिलिटी में जो है आपको कुछ टर्म्स पहले सीखनी पड़ेंगी. जैसे प्रोबेबिलिटी में किसी भी काम के होने को, ठीक है, किसी भी काम के होने, किसी भी टास्क के होने को जो है एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है. सो व्हाटएवर टास्क यू आर डूइंग, कॉइन्स का टॉस करना, डाइस का थ्रो करना, ठीक है, बॉल का लगाना, इट इज ऑल टास्क इन देयर, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट. इन प्रोबेबिलिटी वी कॉल द टास्क एज एन एक्सपेरिमेंट. और जब भी आप कोई टास्क करते हो तो उससे कुछ रिजल्ट निकलते हैं, या जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो उससे कुछ रिजल्ट हासिल होता है आपको. तो उन रिजल्ट्स को यहां जो है आउटकम्स का नाम दिया जाता है.
किसी भी टास्क से, किसी भी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी में जो है नाम दिया जाता है आउटकम्स का। ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, द रिजल्ट यू विल ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज आउटकम्स इन प्रोबेबिलिटी। आप मान लो जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपके पास कुछ केमिकल सॉल्यूशन था, तो आपको इसका कलर ब्लू होना चाहिए था। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं दो केमिकल्स मिलाऊंगा इसमें, और दो केमिकल्स मिलाने के बाद जो है इसमें क्या होगा, इसका कलर ब्लू होगा। तो क्या हुआ कि जैसे आपने दो केमिकल्स मिलाए, ब्लू कलर तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो है इससे अजीब सी स्मेल आने लगी, और साथ ही साथ जो है इससे स्मोक भी उठने लगा। तो उसका मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में होते हैं और कुछ रिजल्ट्स आपके अगेंस्ट होते हैं। Whenever you conduct an experiment, the outcomes or the results may be in favor for you or they may be against you. They may be in favor of you, they may be against you. यानी कुछ रिजल्ट्स डिजायरेबल होते हैं, कुछ रिजल्ट्स डिजायरेबल नहीं होते हैं। तो जितने भी डिजायरेबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी डिजायरेबल रिजल्ट्स होते हैं, डिजायरेबल आउटकम्स या रिजल्ट्स, यानी इन सारे आउटकम्स में से जो आपको चाहिए होता है, जो आपको डिजायरेबल होता है, उसे इवेंट का नाम दिया जाता है। Got this? So the appearance of blue color was event. All these three were outcomes: smell, smoke, and color. They were outcomes, and out of those all outcomes, blue was your favorable or your desirable result. That is, blue will be called as an event. Blue को event का नाम दिया आ जाएगा. So these are some basic terminology in here. A task is called as an experiment. The results obtained are called as outcomes, and the desirable results are called as events. Okay, fine. Now the question is, how to calculate the probability? Probability calculate की कैसे की जाती है? Probability के लिए जो है आपके पास formula कुछ यूं है, that probability of an event. ठीक है, P of E का मतलब होता है probability of an event. Probability of an event ये होता है बराबर P of E, फॉर्मूलास की है number of outcomes favoring the event divided by total number of outcomes. Number of outcomes favoring the event divided by total number of outcomes. आपके जो आउटकम्स है, ठीक है, आपका जो इवेंट है, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, आप देखो उस डिजायर्ड रिजल्ट के हक में, उसके फेवर में जो है कितने आउटकम्स है। गॉट दिस? जो भी आपका इवेंट है, यू सी कि आपके इवेंट जो है उसको कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है फॉर्मूला। मान लो जो आपके पास 10 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको देखना है, आपका इवेंट है यहां पे कि मैं देख रहा हूं प्राइम नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 10 नंबर्स में मैं चेक कर रहा हूं प्राइम नंबर्स, तो इवेंट क्या बन गया मेरे लिए? प्राइम नंबर्स। यानी अब मेरे पास 1 2 3 4 7 8 9 10 जो है ये सारे आउटकम्स है, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट जो है इसमें वो है प्राइम नंबर्स। Okay, Fauzan, you can join at any time. I have not kept any meeting room. You can join at any time you want. So you can join any time. There is no waiting room. Fine. So that means my event is prime numbers.
सो मैं देख रहा हूं इसमें से कितने प्राइम नंबर्स, ये सारे आउटकम्स कहलाए जाएंगे, लेकिन आउटकम्स फेवरिंग द इवेंट, इवेंट यहां पे प्राइम नंबर्स। आप देखते हैं जरा कौन कौन सा जो है मेरे आउटकम को फेवर करता है। ये देखो, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, and there is no one else. That means 2, 3, 5 and 7. There are 4 outcomes. 4 ऐसे outcomes है जो मेरे event को favor कर रहे हैं. So there are 4 favoring. Number of outcomes favoring कितने हैं? 4. ठीक है? Divide by total number of outcomes. जरा टोटल कितने थे? टोटल 10 थे. Got this? So I have 4 outcomes favoring my event, my desired result, and I have total of 10. So divide by 10. ये हो गई इसकी probability. If we do the cancellation, this will be 2 by 5. ठीक है? So 2 by 5 is the probability of my event. बहुत सिंपल सा है. ठीक है, हालांकि इसमें अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, लाइक इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट, लेकिन आपको इस साल फिलहाल शायद वो नहीं है. इफ देयर इज वी विल गो फॉर इट. फिलहाल जो है हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी दरअसल किसी के भी ऑकरेंस के, किसी के भी होने के कितने चांस है वो दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्रोबेबिलिटी. फॉर्मूला इसकी सिंपल सी है, आउटकम्स फेवरिंग बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो लेट्स लुक इनटू दिस and go for the exercise. फॉर्मूला बस एक ही लिखनी है आपको जो मैंने आपको बताई. Okay, this is exercise 15.1. Exercise 15.1, question number 1. It says, in a cricket match, a batswoman hits boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability of she did not hit a boundary. देखो, इसने जो बाउंड्री हिट की, this is question number 1. इसने बाउंड्री हिट की 6 बॉल्स पे, 30 में से 6 बॉल्स पे, पहले मैं से लिखता हूं, टोटल बॉल्स लिख देते हैं, बेहतर रहेगा. टोटल इसको जो बॉल्स डाली गई, टोटल बॉल्स इसको डाली गई 30. ठीक है, तो इसमें से बाउंड्री हिट की इसने 6 बॉल्स पे, 6 बॉल्स पे इसने बाउंड्री हिट की. बाउंड्री नॉट हिट, कितने बॉल्स पे इसने बाउंड्री नहीं मारी? बाउंड्री नॉट हिट, that is 30 minus 6, which will be equal to 24 balls. Simple. यानी इसको 30 बॉल्स डाल दी गई, 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स पे इसने बाउंड्री मारी और 24 बॉल्स पे इसने बाउंड्री नहीं मारी. बड़ा सिंपल सा है. तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री नॉट हिट, ये बाउंड्री नहीं मारेगी. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बाउंड्री नहीं मारेगी. नहीं मारने को कितने बॉल सपोर्ट करते हैं? यू कैन सी दैट नहीं मारने को 24 बॉल सपोर्ट कर रहे हैं. She will not hit boundary for 24 balls. That means the outcomes favoring are 24. Divide by total number of outcomes. मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. बाउंड्री न मारने को कितने फेवर कर रहे हैं? 24. टोटल कितनी बॉल्स है? 30. So the probability will be 24 by 30. That is equal to 4 by 5. This is the probability. If you want, you can divide, लेकिन बेहतर है डिवाइड ना करो, ऐसे ही रखो. ठीक है, so that is around 80%. या 80% चांसेस है उसके. 4 by 5 हो गया, around 80%. 80% chances are there that she will hit a boundary. She will not hit a boundary. Sorry, 80% chances are that she will not hit a boundary.
पहले मुझे बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? Have you understood this question or should I repeat it? Have you understood this question or should I repeat this question? आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? Repeat once again. Okay. Yes. Repeat. Okay, मैं फिर से रिपीट करता हूं. So टोटल बॉल जो इस बैट्सवुमन को डाली गई वो है 30 बॉल्स को फेंकी गई. 30 में से क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि उसने जो है 6 बॉल्स पे चौके मारे, बाउंड्रीज मारी. तो बाकी की 24 बॉल्स पे उसने चौके नहीं मारे, सिंगल लिया या डॉट किया, यानी जो है बाकी की 30 - 6 24 बॉल्स पे उसने चौके नहीं मारे. अब कह रहा है आप प्रोबेबिलिटी टू डू दैट शी विल नॉट हिट अ बाउंड्री. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट शी विल नॉट हिट अ बाउंड्री. तो हमारे पास इवेंट क्या है यहाँ पे? इवेंट हमारे पास है दैट शी विल नॉट हिट अ बाउंड्री. बाउंड्री नॉट, इसे चौका नहीं मारा. इसके चांसेस कितने हैं कि जब मैं अगली बार उसको बॉल मारूंगा और वो चौका मार सकती है या नहीं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो. तो मैंने जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, बाउंड्री नॉट हिट की. तो मैंने कहा चौका न मारने के लिए 24 बॉल्स थी इसके पास. 24 बॉल्स में इसने कोई चौका नहीं मारा, यानी जो है आउटकम्स फेवरिंग आवर इवेंट. हमारा इवेंट क्या है कि चौका ना मारना. इसको कितने बॉल्स फेवर कर रहे हैं? 24. तो मैं लिखा आउटकम्स फेवरिंग आर 24 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30. एंड ऑन कास्ट दैट गिव 4/5. एंड आप इसको कन्वर्ट नहीं करना, बट 4/5 हो गया अराउंड 80%. तो उसका मतलब जब मैं अगली बॉल मारूंगा 80% चांसेस है कि वो चौका नहीं मारेगी और 20% चांसेस है कि वो चौका मारेगी. Got this? There are 80% chances that she will not hit a boundary and there are 20% chances that she will hit a boundary in there. So that is, we calculate the chances of happening of an event, and that is what probability is all about. Question number 2. 1,500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Families को चेक किया गया, ठीक है, एक सर्वे किया गया और देखा गया हर फैमिली में कितनी लड़कियां हैं. तो वो फैमिलीज जिनके घर में 2-2 लड़कियां हैं, तो ऐसी 475 फैमिलीज मिली. इसी तरीके से वो फैमिलीज जिनके घर में एक ही लड़की है, वो उनमें को जो है 814 वैसी फैमिली मिली. और वो फैमिलीज जिनके घर में कोई लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है, तो ऐसी मिली 211 फैमिलीज. अब सबसे पहले पूछा जाता है कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली ऑफ 2 गर्ल्स. 2 गर्ल्स को आप बताओ कितनी है. आप देखो टोटल फैमिलीज कितनी है. टोटल फैमिलीज हमारे पास है 1500, या कह दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1500. अब 2 चाइल्ड को कितने फेवर कर रहे हैं? 475 families. You can see from the family, you can see from the table that to those families which have 2 child are 475 in a number. So I can say probability of 2 girls is 475. इनके हक में they favor it because they have 2 girls in there. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 1500. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज 475 which is the outcomes favoring डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मैंने फॉर्मूला यूज की. अगेन सेकंड कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल. ये पहला पार्ट है. एक गर्ल चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 girl. You can see that how many families are supporting 814. 814 ऐसी फैमिली है जिनके पास एक लड़की है घर में. So that is 814 families are supporting this event that they have 1 girl at home. और टोटल में कितनी है? टोटल में है 1500. ठीक है. You can do the cancellation if you want.
The third part, probability of no girl. एक ऐसी फैमिली जिनके घर में कोई भी लड़की नहीं है. हम देखेंगे इसको कितने फेवर कर रहे हैं. इसको 211 फैमिलीज फेवर कर रही है. देयर आर 211 सच फैमिलीज विच हैव नो गर्ल चाइल्ड एट होम. There are 211 such families जिनके घर पे कोई भी लड़की नहीं है. That means 211 families are supporting this event. So 211 divided by total कितनी है 1500. Again, you can do the cancellation if want. बस हो गया, इतना ही था. Also check whether the sum of these probabilities is 1. देखो क्या हो गया. मान लो ऐसे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन एस्टिमेशन मान लो ऐसे कि जो है ये है मान लो 40%, ये हो गया 50% और ये हो गया 10%. गॉट दिस कि जो है 40% इसको फेवर कर रहे हैं, 50% इसको फेवर और 10% इसको. तो टोटल आखिर में कितनी परसेंटेज होगी. ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट होने के बजाय, अलग अलग प्रोबेबिलिटी होने के बजाय टोटल में तो हमेशा 100% ही होता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, 100% हो गया 100/100 क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो वो हो गया 1. यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 होती है. या ऐसे कह दो कि मुझे शाम को जो है नानिहाल जाना है. अब मेरे जाने के चांसेस है 60% और न जाने के चांसेस है 40%. तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई. टोटल ऑब्वियसली 100% हो जाता है, यानी 1. यानी जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो और फिर टोटल प्रोबेबिलिटीज को देखते हो तो वो हमेशा 100% आती है या 1 आती है. तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1 और नॉट. आप देखो जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, किसी का 60% होगा, किसी का 40% होगा, किसी का 10% होगा, तो टोटल में क्या वो 100% बनता है या नहीं. अगर नहीं बना तो आपने कहीं पे गलती की है. आपको हमेशा इन सब को मिलके 100% या 1 बनना चाहिए. देखो मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी will be equal to 475 by 1500 plus 814 by 1500 plus 211 by 1500. That is equal to 475 plus 814 plus 211 divided by 1500. That is equal to, इन सबको ऊपर ऐड करते हैं, 5 4 9 1 10, 7 1 2 2 9 1 10, and then 4 8 12 2 14 plus 1 15. That is 1500 by 1500. That is equal to 1. So हाँ, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया और टोटल जो प्रोबेबिलिटीज का सम निकला दैट वाज इक्वल टू 1. यही आपसे यहां पूछ रहा है. ऑल्सो चेक whether the sum of probabilities is 1, कि टोटल प्रोबेबिलिटी मिलके 100% बन रही है कि नहीं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. रेफर टू सेकंड, ये रेफर वाले फिलहाल वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स खोलना पड़ेगा. हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें रेफर नहीं करना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 we will do. 3 coins are tossed simultaneously 200 times. तो 3 coins को टॉस कर दिया गया with the frequencies of different outcomes as this. देखो क्या कर दिया गया. जब अब 3 coins आपके पास है, ठीक है, तो वो जो होता है इसमें 3 coins whatever,
₹1, ₹1 की 3 कॉइन्स है। तो आपने तीनों कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया। जब आपने तीनों कॉइन्स को टॉस किया तो वहां पे रिजल्ट ऐसे हो सकता है कि इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, और इसमें हेड आया, इन दोनों में टेल आया। ठीक है, इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें टेल आया। ठीक है, या फिर ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि जो है इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हेड है, कभी 3 हेड आ सकते हैं, कभी 2 हेड आ सकते हैं, और कभी सिर्फ एक ही हेड आ सकता है, और कभी कोई भी हेड नहीं आया। यहाँ पे 3 हेड आया, 3 हेड आया, यहाँ पे 0 हेड्स आए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1. So you can see that when you toss 3 coins together, sometimes there will be 2 heads, sometimes 3 heads, sometimes 1 head, and sometimes there will be no head at all. तो इसी तरीके से इसने इसका टेबल बनाया। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो इसका। तो 200 बार कॉइन्स को टॉस किया गया, 1, उसके बाद फिर से 2, उसके बाद फिर से 3, ऐसा इसने जो है 200 टाइम्स किया। 200 बार इसने कॉइन्स को टॉस किया, और कॉइन्स को टॉस करने पे आपको जो है 3 हेड्स आए 23 टाइम्स, 2 हेड्स 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम, और कोई भी हेड नहीं यानी टेल 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 28 टाइम्स आया। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स की। ठीक है, 2 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, आप देखो 2 हेड्स को कितने आउटकम्स फेवर कर रहे हैं, कितनी बार वो आ चुका है। तो आप देख सकते हो वो 72 टाइम्स आया है। दैट मींस आउटकम्स फेवरिंग आर 72 डिवाइड बाय, मैं फिर से बताता हूं, 2 हेड्स ये वाला कॉलम जो है, आप देखो इसको कितने आउटकम्स फेवर कर रहे हैं, इसके हक में कितने रिजल्ट्स गए, 72 रिजल्ट्स इसके हक में गए, 72 रिजल्ट्स आर फेवरिंग इट। आउट ऑफ कितने में से, टोटल कितने थे? इफ यू लुक एट दिस, total results are 200. So out of 200, 72 are favoring it. So outcomes favoring are 72 and the total outcomes are 200. Got this? Outcomes favoring are 72 and the total outcomes are 200. This gives us a probability on cancellation as इसको जो है कैंसिलेशन कर लेना। तो मैं तब तक एंडेंस करता हूं, तब तक आप इसकी कैंसिलेशन कर लो और देखो क्या आंसर आता है। परफॉर्म द कैंसिलेशन एंड लेट मी नो अबाउट द आंसर। Okay, your attendance is done. 18 by 5. Fine. 18 by 5 या 5 by 18? So आप इसे कैंसिलेशन कर देना। ओके फाइन, आप उसको कैंसिलेशन करके इसके आंसर निकाल लेना। दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो इंशाल्लाह। सो आज हमने सीखा कि एक ही फॉर्मूला है जो हमें सीखनी है, that probability of an event is equal to number of outcomes favoring divided by total number of outcomes, total number of outcomes। एक ही फॉर्मूला है जो आपको सीखनी है और इसी से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना है कितने आउटकम्स फेवर कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड दैट विल गिव यू आंसर। द फॉर्मूला आई यूज calculate this probability is that probability of an event is equal to number of outcomes favoring divided by total number of outcomes.
So that means those families whose salary is 10,000 to 13,000, which was this column, and exactly on two vehicles, which is this column over here, they give us 29 such families. They gave us 29 such families. तो ऐसी 29 families है out of 2400. So the outcomes favoring are 29. Total number of outcomes are 2400. That's it. Second part. Earning 16,000 or more. ये हो गया 16,000 or more. ठीक है. Per month and exactly one vehicle. ये हो गया one vehicle. तो आप देख सकते हो ऐसी फैमिलीज जिनके पास 16,000 या उससे ज्यादा इनकम है और एक गाड़ी है, ऐसी 579 फैमिलीज है. So I can write down probability of that the salary will be more than 16,000. ठीक है, that the salary will be more than 16,000, and also the number of cars they will have is one, that is exactly one vehicle. ठीक है, more than 16,000 car salary is more than 16,000, and the number of vehicles they are exactly one. There are 579 such families. ऐसी 579 families है. So outcomes favoring are 579 divided by total number of outcomes, which is 2400. So as simple as that. फॉर्मूला में जो मैं यूज कर रहा हूं वो ये वाली है. ठीक है, number of outcomes favoring divided by total number of outcomes. Next. Okay, next is earning less than 7,000 per month. वो हो गया ये less than 7,000 हो गया ये वाला कॉलम. और इसमें क्या देखना है? And does not own any vehicle. They have zero vehicle. Zero vehicle हो गया ये. ठीक है, लेस देन 7,000 की इनकम और घर में कोई गाड़ी नहीं है, ऐसी 10 फैमिलीज है. So we can write down probability of income being less than 7,000 and they don't have any vehicle, no vehicle. This is outcomes of कितने फेवर कर रहे हैं? You can see that there are 10 such families. So इसका मतलब outcome को फेवर कर रहे हैं, event को फेवर कर रहे हैं 10 families. Divide by 2400. Wherever cancellation is possible, do the cancellation. जहां भी आपको लगे cancellation हो सकती है, वहां cancellation कर लेना. Next is earning 13,000 to 16,000. Salary होनी चाहिए 13,000 to 16,000. वो हो गया ये वाला group. This is 13,000 to 16,000 and more than two vehicles, above two vehicles इनके पास. वो हो गया ये वाला column. So ये हो गया यहां से, ये हो गया यहां से. तो ऐसी है 25 फैमिलीज जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में है और उनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं. ठीक है, इनकम लिखेंगे 13,000 तो 16,000. ठीक है, इनकम इज 13,000 to 16,000 and they have more than 2 cars, that is more than 2 vehicles. ठीक है, income is 13,000 to 16,000 and they have more than 2 vehicles. There are 25 such families, that is 25 by
2400. ठीक है, outcomes favoring are 25 divided by total number of outcomes which is 2400. Let's erase this up and do the last part, which is part number 5th. Owning not more than one vehicle. इसमें हमें सैलरी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये कोई भी सैलरी ग्रुप हो सकता है। हमें सिर्फ देखना है ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनमें एक से ज्यादा गाड़ियां नहीं है। एक से ज्यादा ना होने का मतलब एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। गॉट दिस, नॉट मोर देन वन, तो दैट इज वेयर टू फाइंड लेस देन और इक्वल टू वन। लेस देन और इक्वल टू वन का मतलब हो गया जीरो भी और वन भी। तो हमें वो सारी फैमिलियां गिननी है जिनके पास या तो एक गाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी नहीं है। ठीक है, हमें वो सारी फैमिलीज गिननी है जिनके पास या तो एक गाड़ी है या कोई भी गाड़ी नहीं है। हम देखते हैं ऐसी कितनी फैमिलीज है। यहाँ पे ये जो फैमिलीज है ये सारी वो फैमिलीज है जिनके पास एक गाड़ी है, और ये वो सारी फैमिलीज है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं। व्हाट दिस, सो हमारा जो इवेंट है नॉट मोर देन वन व्हीकल, व्हाट दिस, हमारा जो इवेंट है not more than one vehicle, it will include all those families which have one car, or it will also include all those families which have no car at all. तो हमें इसीलिए वन वाली फैमिलीज भी देखनी है और जीरो वाली फैमिलीज भी देखनी है। तो हम जरा इनको ऐड करके देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन व्हीकल, not more than one vehicle. So कितनी फैमिलीज को फेवर कर रही है? 10 plus 0 plus 1 plus 2 plus 1 plus 160 plus 305 plus 535 plus 469 plus 579। ठीक है, ये वो सारी फैमिलीज है जिनके पास या तो एक गाड़ी है या फिर एक से कम, यानी कोई गाड़ी है ही नहीं। ठीक है, सो ये हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 2400। व्हाट दिस, मैंने फॉर्मूला फिर से वही कही, दैट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग आवर इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग आवर इवेंट। जो है उसमें मैंने देखा कितनी फैमिलीज या तो एक गाड़ी वाली है या कोई भी गाड़ी उनके पास नहीं है, और वो फैमिलीज रही ये जो ऊपर है, डिवाइड बाय टोटल फैमिलीज दैट इज 2400। लेट्स कैलकुलेट दिस। जरा इसको सब ऐड करके मुझे चैट में बता इसका आंसर क्या आएगा। मैं भी ऐड करता हूं, आप भी ऐड करो। 10 plus 1 plus 2 plus 2062. What about others? Is it correct? Tawfiq also calculated. Abdul Wasik also calculated. It turns out with 2062. Excellent. It is 2062 divided by 2400. Fine. Got this? And in this manner, you can perform the cancellation. आप cancellation कर सकते हो. In this manner, we calculated the families. What is the probability of the families
which will either have one vehicle or which will have no vehicle at all. तो हमने सारी फैमिलीज देखी जिनके पास या तो एक गाड़ी है या एक से कोई भी गाड़ी नहीं है, दैट मीन नॉट मोर देन वन से ज्यादा नहीं है उनके पास. तो दैट वाज 2062 फैमिली और 2400. सो दैट मींस जो है हमने इसको डिवाइड किया, कैंसिलेशन किया, एंड यू विल गेट द probability. You'll perform the cancellation and you'll get the answer. Let me clear this up. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. रेफर वाले क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेफर वाले क्वेश्चन जो है वो विल डू एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, जितने भी रेफर वाले क्वेश्चन है हम वो चैप्टर के आखिर में करेंगे. So we'll do question number 7 first. This question. So एक सर्वे किया गया जिसमें बच्चों से पूछा गया आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है या नहीं. 135 स्टूडेंट्स ने कहा हाँ हमें स्टैटिस्टिक्स पसंद है. 65 ने कहा हमें स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है. टोटल है 200 स्टूडेंट्स. हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट स्टूडेंट्स विल लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स. बहुत आसान सा है. फर्स्ट पार्ट इज probability that first part is the probability that they will like the statistics. तो इसमें भी वही फॉर्मूला, आउटकम्स फेवरिंग. आप देखो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को. 135. सो आई राइट डाउन 135 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 200. You will perform the cancellation and you will get the answer. बहुत सिंपल सा था. Outcomes favoring divided by total number of outcomes. Now second part, probability of dislike. What is the probability that students will like? ठीक है, what is the probability that students will like the statistics? आप देखो कितने students like करते थे इसको. ठीक है, there were 65 such students which liked the statistics. टोटल में कितने थे, आउट ऑफ क्या था, आउट ऑफ 200. ठीक है, so you will cancel this out, do the cancellation and that will give the probability of this. So आपने क्या देखा, आपने जो है you find out कि probability of that they will like the statistics and what is the probability that they will not like the statistics. This was given by the survey. आपको सर्वे से पता चला कि 135 इसके सपोर्ट में है आउट ऑफ 200 और 65 इसके अगेंस्ट है आउट ऑफ 200. That was question number 7. Question number 7, you will do the cancellation yourself. जो भी आगे cancellation होगी वो आप खुद करोगे. Again question number 8 is refer question, तो इसको हम वहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. 9 और 10 एक्टिविटी है, इसको भी हम वहीं छोड़ेंगे, हम लास्ट में करेंगे. Question number 11 we will do. "11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of flour." तो एक्चुअली क्या किया गया, एक आटे का बैग जो है वो 5 kg का होता है. ठीक है, लेकिन जो है कभी कभी उसमें वजन कम रह जाता है और कभी उसमें वजन ज्यादा रहता है. यानी कभी कभी वो लेस देन 5 रह जाता है और कभी कभी ग्रेटर देन 5 रह जाता है. तो आपको जो है 11 बैग्स का वेट दिया गया है कि 11 बैग्स जो है वो कैसे जो है उनका वेट लिया गया है. अब आपको बताना है अगर आप एक और बैग लोगे, वो बैग जो है उसका वजन 5 kg होगा, इसके चांसेस क्या है. What are the chances the bag you will take out, it will have a weight of exact 5 kg or more than 5 rather, more than 5.
ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये जो बैग आप उठाओगे इसका वजन जो है मोर देन 5 kg होगा। हम देखते हैं मोर देन 5 kg को कितने इवेंट सपोर्ट, कितने आउटकम सपोर्ट करते हैं। जरा देखते हैं मोर देन 5 kg, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 such bags, या कह दो there are 7 such outcomes which are greater than 5. That means probability I will get greater than 5 kg bag is there are 7 outcomes favoring it. ठीक है, 7 outcomes इसके हक में है, they are favoring it. Out of what is the total number of outcomes? Total number of outcomes is 11 because there were 11 bags in there. So divide by 11. That's it. As simple as that. इतना ही करना था इसमें. That is the outcomes favoring divided by total number of outcomes. आप देखते हो इस इवेंट के हक में कितने आउटकम्स है, डिवाइड बाय करते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड दैट गिव्स यू योर आंसर. Let me clear this out. We will discuss a little now the activity questions. देखो एक्टिविटी क्वेश्चन क्या है. आपको क्या करना है, आपको अपने जो है स्कूल के गेट पे बैठना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक टाइम मुकर्रर करना है कि फला टाइम से फला टाइम तक जो है वहां से कितने 2 व्हीलर्स गुजरे, 3 व्हीलर्स गुजरे, 4 व्हीलर्स गुजरे. अब तो ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जो है 3 साल से घर पे ही बैठे हुए हो, आपने स्कूल का गेट नहीं देखा है. तो आप क्या करोगे, आप अपने ही गेट पे बैठोगे घर पे. ठीक है, लेट्स से टाइम में रखता हूं 10 AM, या नहीं अब सुबह क्लास में होते हो, शाम को देते हैं 4 PM to 5 PM का टाइम रखा गया. और इसके बाद जो है आप एक चार्ट बनाओगे. पहले चार्ट कुछ यूं बनेगा, 2 व्हीलर्स, बाहर लोग बोलेंगे वो कि कौन पागल है, वरना कौन आज ठीक है, आज तो सभी पागल है. ठीक कौन है, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स. तो आपने जो है 1 घंटे का टाइम ले लिया. अब इस 1 घंटे के टाइम में जो है आप देखोगे कि आपके यहां से जैसे एक 2 व्हीलर गुजरेगा ना आपके यहां से, आप जो है एक लकीर मार देना. ठीक है, एक और 2 व्हीलर गुजरा, आप एक और लकीर मार देना. एक और 2 व्हीलर गुजरा, आप एक लकीर मार देना. एक और 2 व्हीलर, तो इसी तरीके से एक लकीर. एक और 2 व्हीलर, तो आप जो है ऐसे एक लकीर बंडल बना देना, जिसे आप टैली मार्क्स कहते हो. तो इसी तरीके से अगर आपके यहाँ से एक 3 व्हीलर गुजरा, आप एक लकीर मार देना, लकीर मार देना, लकीर मार देना, ऐसे. ठीक है, या फिर 4 व्हीलर गुजरा तो वहां पे भी एक लकीर मार देना. ठीक है, तो इस बिना पे मैंने 1 घंटे तक ऐसे देखा 2 व्हीलर ज्यादा जाएंगे तो और 2 व्हीलर दे देते हैं. ओके, गांधरबल में 1 सेकंड में 10 गाड़ियां निकलती है. हाँ तो ठीक है, आपका चार्ट में डेटा भी बड़ा बनेगा. तो ये जो है आपको क्या लगता है, आपको कैसे पता चलता है कि कितनी गाड़ियां हैं गांधरबल में या श्रीनगर में? ऑब्वियसली लोग बैठे होते हैं सर्वे करने के लिए. ठीक है, तो जो आप काम कर रहे हो दरअसल कोई ना कोई कर रहा होता है, वहां लोग बैठते हैं, वो चेक करते हैं, सर्वे करते हैं. तो ये हो गया टोटल में मेरा डेटा 15, ये हो गया 5 और ये हो गया 10. तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरे घर के यहाँ से 1 घंटे में क्या 4 PM to 5 PM जो है, ये घंटा ही बोलता है ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल. हाँ ठीक है, 1 घंटा. ठीक है, 1 घंटे में जो है कितनी गाड़ियां वहां से गुजरती है. तो अब मुझे कुछ सवालों का जवाब देना है. क्या
फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एनी व्हीकल ऑफ द टोटल व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड एट टू व्हीलर। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर ढूंढनी है। मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है और मुझे टू व्हीलर देखना है चांसेस कि अगली आने वाली जो ऑटोमोबाइल होगा, अब जो अगला आने वाला ऑटोमोबाइल होगा ये एक स्कूटी होगी, इसके क्या चांसेस है। फॉर दिस अगला आने वाला ऑटोमोबाइल जो है ये एक स्कूटी होगी या कोई टू व्हीलर होगा, बाइक होगा, इसके क्या चांसेस है। तो बड़ा सिंपल सा है, आउटकम्स फेवरिंग। देखो कितने फेवर कर रहे हैं इसको, 15 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल कितने थे, 15 प्लस 5 प्लस 10, यानी कितने व्हीकल्स टू व्हीलर थे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। मैंने 15 टू व्हीलर्स देखे और टोटल व्हीकल्स जो थे वो थे 15 plus 5 plus 10, that is 30. That is 15 by 30. ठीक है, that is the probability is 1 by 2. So the probability is 1 by 2. ये मैंने गेस किया। इसी तरीके से हर किसी के लिए एक अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, वो एक अलग अलग चार्ट बनाएगा, अलग अलग उसके आंसर्स आएंगे। गॉट दिस। आपके यहाँ से जिस तरीके का ट्रैफिक होगा आपका आंसर भी वैसे ही आएगा। So Assalamu alaikum students. Yesterday we completed question number 9, which was an activity based question. So that was the last question we did. Today we are going to do question number 10, which is also again an activity based question. This question states that ask all the students in your class to write a 3-digit number. Choose any student from the room at random. What is the probability that the number written by him, her, is divisible by 3? Remember that divisible by 3 if the sum of digits is 3. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो कहता है आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स को उठाओ। लेट्स से जो है क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स से क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उन 10 स्टूडेंट्स को 3-digit नंबर लिखने के लिए कहा। तो उन्होंने एक 3-digit नंबर लिखा। किसने लिखा 1 2 3, किसने लिखा 7 5 2, किसने लिखा 1 2 6 312 7 1 9 5 4 2। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 7 1 2 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8। Let me get this. इसको बढ़ा देते हैं। ये था नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 चाहिए और 2 1 2 and 128। लेट्स से सो मैंने क्लास में 10 स्टूडेंट्स को कहा कि आप कोई भी 3-digit नंबर लिख दो। ठीक है, तो मैंने जो है 3-digit नंबर वहां हमने देखा। तो अब मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है ये जो हमने 3-digit नंबर लिखे क्या ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। whether the numbers that are 3-digit numbers that are written by the class, whether they are divisible by 3 or are not। इसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने जो है इनको ऐड किया। ठीक है, I added all of these numbers, so I will add them up। 2 1 2 is 5, this is 11, 3 2 5 1 6। मैं इनका साउंड ढूंढ रहा हूँ। 7 5 12 2 14, 6 2 8 1 9, 2 3 5 1 6, 9 1 10 7 17, 5 4 9 2 11, 7 2 9 and 9 2 11 1 12। सो मैं देख रहा हूं किसका सम जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3। सो यू कैन सी दैट this 6 is divisible by 3, 9 is divisible by 3, 6 is divisible by 3, 9 and 12। So that means 10 students ने जो numbers लिखे इसमें से जो है
1, 2, 3, 4, 5 are divisible by 3. ठीक है, 5 numbers are divisible 3. So the probability that the number is divisible by 3, मेरे स्टूडेंट्स ने जो ये नंबर्स लिखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने पहले देखे कितने नंबर डिविजिबल 3 है, जिसे मैं कहता हूं आउटकम्स फेवरिंग। आउटकम्स फेवरिंग कितने थे? 5। टोटल आउटकम्स कितने थे? 10। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, आउटकम्स फेवरिंग 1, outcomes favoring are 5, total outcomes are 10. So that means the probability is 5/10, that is 1/2. सिंपल सा था। हाँ, आप जो है ये मैंने किया, आप अपने लिए कोई भी 3 डिजिट नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, आप 10 के बजाय 15 ले सकते हो, 15 के बजाय 20 ले सकते हो, और any 3 डिजिट नंबर, देयर इज नॉट नेसेसरी द सेम नंबर दैट आई हैव केप्ट हियर। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर्स लिख सकते हो और उनके साथ फिर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाट इट एक्टिविटी वाज बेस्ड अपॉन। सो नाउ लेट्स क्लियर दिस आउट एंड मूव ऑन टू द रेफर क्वेश्चंस। क्योंकि हमने रेफर वाले क्वेश्चंस पहले नहीं किए थे, लेट्स डू दोस क्वेश्चंस। ओके, रेफर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, refer to example 5 section 14.14 chapter 14, find the probability that a student of the class was born in August। तो हमें जाना है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, तो हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खोलते हैं। Let me open statistics here. Okay, fine. Okay, you can see on your screen chapter statistics. तो जाना कहाँ हमें? We have to go to example 5 in section 14.4। ठीक है, यहाँ पे हमें जाना है example 5 section 14.4। so let's go in there, example 5 को ढूंढते हैं। this is example 5, got this? ये जो है example 5 है आपके सामने, this here is example 5। okay, so हमें इसमें क्या देखना है? we have to see what is the probability of student born in August। okay, this is question number 3। सो एक टेबल बना दिया गया है जिसमें क्लास में 40 स्टूडेंट से पूछा गया है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 40, ये है 40 यहाँ पे। ठीक है, तो जो है 40 स्टूडेंट से पूछा गया आप किस मंथ में पैदा हुए हो। उसके बाद जो है इसको एक हिस्टोग्राम में डाला गया। ठीक है, अब इस हिस्टोग्राम से हमें एक आंसर देना है, क्या कि एक स्टूडेंट जो है अगस्त में पैदा हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है दैट द स्टूडेंट इज बॉर्न इन अगस्त। हम जरा देखते हैं अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न है। इफ यू लुक एट दिस, you can see that in August 6 students are born। ठीक है, टोटल 40 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स जो है अगस्त में पैदा हुए हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त is, the probability that students are born in August is 6 outcomes favoring divided by total outcomes, which is 40। got this? Number of outcomes favoring is 6 divided by total number of
outcomes which is 40. Got this? Outcomes favoring are 6 and the total number of outcomes are 40. ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला यूज की हुई कि फेवरिंग 6 थे, टोटल 40 थे, दैट मीन्स जो है प्रोबेबिलिटी हो गई 6 डिवाइड बाय 40. गॉट दिस? प्रोबेबिलिटी हो गई 6 डिवाइड बाय 40. दैट्स इट. इस क्वेश्चन में इतना ही करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 6. Refer to table 14.7. चलो पहले टेबल 14.7 ढूंढते हैं. फोर्टीन 14.5, 14.6, 14.7. ये रहा. This is table 14.7. In this table, what we have to see? Find the probability that a student has obtained a less than 20% marks in mathematics test. तो हमारा ये जो टेबल है इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं. यहां से दिए गए हैं मार्क्स और यहां से लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आप देखो 20% से कम जो है ये है ना 20%, 0 to 20. 0 to 20 का मतलब हो गया लेस देन 20%. 0 to 20% मीन्स लेस देन 20%, क्योंकि अपर लिमिट क्लास में नहीं लिया जाता. सो इसमें देखने स्टूडेंट कितने हैं, ये है कितने स्टूडेंट्स हैं. इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेस देन 20% स्टूडेंट है वो है 7. टोटल कितने हैं, ये रहा टोटल. टोटल है 90. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 and the probability that a student will have less than 20% marks, it will have less than 20% marks is 7 are such students. The number of outcomes that are favoring this event are 7 divided by total number of outcomes, that is 90. So the probability is 7 by 90. Got this? Simple. Therefore, we first found कि 20% से कम कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए हैं और हमें पता चला ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको 20% से कम आए हैं. टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, तो टोटल 90 थे. दैट मींस द आउटकम्स फेवरिंग आर 7 and the total number of outcomes is 90. So the formula is 7 by 90 and that gave us the probability in there. This was first part. There is second part as well, and that second part states find a probability that a student obtains 60 marks or above. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट को 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे. 60% एंड अबव. आप देखिए 60% अबव कहां पे है. ये दो ग्रुप्स जो यहाँ पे है, these two groups is 60% and above. ठीक है. So the two groups you have here is 60% and above. 60 और उससे ज्यादा मार्क्स, यानी 70%, 75%, 80%, 85%. ऐसे आप बताओ कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्या चांसेस है कि एक स्टूडेंट इतने मार्क्स लाएगा. आप पहले देखो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 60% से अबव आए हैं. 60 वो है ये वाले 15 और 8, that is 15 plus 8 equals to 23. So there are 23 such students जिनको 60% से ज्यादा मार्क्स आ गए हैं. कितने में से 23? 90 में से, because the total number of students is 90. So I will say the probability that a student will get above 60% is 23 by 90. ठीक है. The probability is 23 by 90. Outcomes favoring divided by total number of outcomes.
इस इवेंट को सिर्फ 23 स्टूडेंट्स फेवर कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 थे, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 23/90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 में जाते हैं। ये है एक्सरसाइज 14.2 और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको जो है इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में that the distance in kilometer of 40 inches from the residence to the place of work as follows। ये डिस्टेंस दी है, 40 इंजीनियर है, 40 इंजीनियर्स आर देयर। तो काम की जगह से उनके ऑफिस से घर कितना दूर है इसको डिस्टेंस में डाल दिया गया और वो डिस्टेंस यहाँ पे लिख दी गई है। अब क्वेश्चन कहता है find the probability that the engineer lives at a distance of less than 7 kilometer from a place। अपने घर से 7 किलोमीटर से कम की दूरी पे है। आप पहले ढूंढो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर से कम की दूरी पे है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 7 किलोमीटर से कम हो गया 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। लेट्स सी हमारे वैल्यूज में 6, 5, 4, 3 और 2, 1 कितने हैं। ये हो गया 1, 2, 7 नहीं लेना है क्योंकि हमें लेस देन 7 चाहिए, 7 से कम कम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, so there are 9 such possible outcomes which are favoring our event। हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट ये है कि डिस्टेंस जो इंजीनियर्स की होनी चाहिए वो 7 से कम कम होनी चाहिए। तो हमने जब चेक किए 7 से कम कम कितने इंजीनियर्स की डिस्टेंस है, देयर आर 7 such engineers whose distance is less than 7 kilometers। So देयर आर 7 सच। कितने में से टोटल कितने थे? टोटल आउटकम्स क्या थे? 40। सो द प्रोबेबिलिटी इज 7/40। सो मैंने देखा कितने आउटकम्स हमारे इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 9 है। मुझसे कुछ छूट गया? 9/40। डिड आई मिस एनी वैल्यू? 9/40 आना चाहिए। 2, 3, 10, 11। मैंने कौन सा छोड़ दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा हाँ, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मार्क तो किया लेकिन मैंने काउंट 7 किया। हमारे यहाँ से आज लाइट नहीं है, लाइट आज सुबह सुबह गई, तो गर्मी की वजह से जो है आंखों को आधा ही दिखाई दे रहा है। तो ये 9 थे। ठीक है, मैंने जो एनसर्कल किए वो टोटल में 9 थे। सो जो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 9/40। 9 outcomes are favoring my event and then the total number of outcomes is 40। So outcome is favoring but total outcome is 9/40। That's the probability. Second, it says more than or equal to 7 kilometer from our place of work। ठीक है, more than or equal to 7। अच्छा, 7 या उससे ज्यादा। बात सिंपल सी है,
हमारे जो वैल्यूज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर अब हमें ढूंढना है। टोटल 40 थे, 40 में से जो है 9 है लेस देन, ठीक है, 40 में से 9 है लेस देन 7, तो बाकी के 31 जो है ऑब्वियसली वो होंगे 7 और मोर। बात सिंपल सी है, अगर 9 हमारे पास लेस देन 7 है तो बाकी के 31 जो 40 में बचते हैं वो होंगे 7 या उससे ज्यादा, ठीक है, या कह दो 6 से बड़े बड़े वैल्यूज होंगे, वो विल बी इक्वल टू 31। इसको गिनने की भी जरूरत नहीं है। अगर 9 लेस देन 7 है तो बाकी के 31 7 या उससे बड़े बड़े वैल्यूज होंगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 31/40। थर्ड पार्ट इज विद इन 1.5 किलोमीटर हम प्लेस अ वर्क। आधे किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस पे आप देखो कितने इंजीनियर्स रहते हैं, जरा चेक करते हैं। You can see that the minimum distance an engineer is located is 2. 2 से कम कोई नहीं है, ठीक है, तो आधा किलोमीटर तो बात ही नहीं है। आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई भी इंजीनियर नहीं रहता। सो आई कैन राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ विद इन 1.5 किलोमीटर, आधे किलोमीटर में नहीं रहता, कम से कम 2 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ इंडस्ट्री से, इज 0/40। है ही नहीं कोई ऐसा वैल्यू। देयर इज नो आउटकम which is favoring this event. There is not a single outcome that is favoring this event. So the probability is 0/40, which is equal to 0. Let's clear this out. Next question. 8, 9 we did, 10, 11 we did. Question number 12. This is question number 12. It says, you are asked to prepare a frequency distribution table in exercise question number 5, exercise 14.2. 14.2 का question number 5 ये रहा, ये आपका डेटा। तो ये है टेबल। इस डेटा में क्या ढूंढना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ऑफ द इंटरवल 0.12 टू 0.16। 0.12 टू 0.16 ग्रुप की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.12 टू 0.16, ठीक है। 0.12 टू 0.16 के ग्रुप में कितने वैल्यूज होंगे? ये शायद मॉइस्चर की कुछ लिया गया था, पोल्यूशन, हाँ सल्फर की ये लिया गया था। हवा में कितना सल्फर पाया जाता है उसको जो है लिखा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड उसको लिखा गया। अब हमें देखना है 0.12 टू 0.16 के कितने वैल्यूज होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। याद रहे 0.12 टू 0.16 का मतलब हो गया 0.12 से तो शुरू करना है, लेकिन 16 आपको नहीं लेना है, आपको 0.159 तक ही लेना है। ये अपर लिमिट क्लास में नहीं आता। तो मैं देखता हूं 0.12 टू 0.16 कितने वैल्यूज है। 0.12 टू 0.16 देखो, मेरे पास यहाँ 0.16 आता है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि 0.12 टू 0.16 का मतलब 0.16 से कम 16 नहीं ले सकते, 18 नहीं, 11 भी नहीं, 13 लिया जा सकता है और 12 भी लिया जा सकता है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर बिटवीन द रेंज ऑफ 0.12 टू 0.16। और है कोई नहीं, दो ही वैल्यूज है। So there are only two values that support the event that the sulfur dioxide concentration will be between 0.12 to 0.16. There are only two such values, ठीक है। So you get
probability is 2 by total 30 days के लिए किया गया, that is 2 by 30, which give us 1 by 15. 1 by 15. ठीक है? So there are only 2 outcomes favoring this event. Divide by total number of outcomes, which is 30, and you get the answer. So second part है कोई? नहीं. So this was it. Probability that the sulfur dioxide concentration will be between 0.12 to 0.16, that is less than 0.16, will be equal to 1 by 15. Let's clear this out. Question number 12. Rather, question number 13. In question number 1, exercise 14.2, you are asked to prepare this. What is the probability that the blood group is AB? AB blood group की क्या probability है? जरा आते हैं इस पे वापस. Question number 1 पे जाते हैं. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहे इसमें ब्लड ग्रुप्स. ओके, तो हमें देखना है अब AB की क्या प्रोबेबिलिटी है. दैट्स क्वेश्चन नंबर 13. प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लड ग्रुप इज AB. तो क्या किया गया, 30 स्टूडेंट से रिकॉर्ड किया गया, उनका ब्लड ग्रुप क्या है. किसी ने A कहा, किसी ने B कहा, किसी ने O कहा, किसी ने AB कहा. तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप्स को निकाला गया एंड द ब्लड ग्रुप्स टर्न टू बी AB. जरा गिनते हैं. ये हो गया एक AB, ये हो गया दूसरा AB, ये हो गया तीसरा AB. ठीक है. There are 3 AB out of 30. So the probability is 3 by 30. ठीक है. So the blood groups were written as follows. Yeah. तो फिर हमें AB की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी. तो AB को कितने आउटकम्स फेवर कर रहे थे? Just 3 outcomes. 3 outcomes were favoring AB out of the total 30 outcomes. Therefore, the probability is 3 by 30, which we can cancel out to write down as 1 by 10. So the probability is 1 by 10. That is, in every 10 students, 1 student can be having a blood group of AB. So this is how we calculate AB, and this completes the chapter.